हम रेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से रेंज के लिए, ठीक है, हम लोड साइड में अमीटर को कनेक्ट करेंगे और कौन से रेंज के लिए हम वोल्ट मीटर को लोड के साइड में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या बोल दिया था कि जब हम अमीटर को लोड साइड में कनेक्ट करेंगे तो वो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड हो गया, और जब हम वोल्ट मीटर को लोड साइड में कनेक्ट करेंगे तो वो अमीटर वोल्ट मीटर मेथड हो गया। ठीक है, ये दो कनेक्शंस हम लोगों ने पिछली क्लास में देखे थे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को रेंज चाहिए, क्योंकि एक मेथड जो होगा वो होगा लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, और दूसरा जो मेथड होगा वो होगा आप लोगों का हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो आप लोग बताइए तो कि लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, अमीटर एट लोड साइड की वोल्ट मीटर एट लोड साइड? वोल्ट मीटर एट लोड साइड। एग्जैक्टली, और इसके ऑपोजिट जब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा तो फिर अमीटर एट लोड साइड। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को चूज करना है कि हमको किस रेंज में कौन सा मेथड यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग को नोन वैल्यूज जो होनी चाहिए वो नोन वैल्यूज होनी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, अब अगर हम ये दोनों मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक मेथड क्या हो गया, एक मेथड हो गया अमीटर लोड साइड में, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, और दूसरा मेथड क्या हो गया, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, ये अमीटर, ये वोल्ट मीटर, और यहाँ पे ये अमीटर और ये वोल्ट मीटर, और ये है हमारा लोड। ठीक है, और ये है हमारी सप्लाई। ठीक है, तो किस मेथड को किस रेंज के लिए हमको यूज करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको पता होनी चाहिए अमीटर और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा है एरर्स जो आएंगे वो दोनों मेथड में अलग अलग एरर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है ये वाला, ठीक है, अमीटर एट लोड साइड, उसमें हमारा एरर का इक्वेशन क्या था? ठीक है, तो इसमें एरर का इक्वेशन जो था वो था आप लोगों का आर ए बाई आर टी था क्या? रिलेटिव एरर जब हम लोग मेजर कर रहे थे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है, इनटू 100। और इस मेथड में अगर हम बात करें तो इस मेथड में हम लोग का जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या था, आर टी डिवाइडेड बाई आर बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड, अदरवाइज ये नेगेटिव में था, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एरर था आर टी डिवाइडेड बाई आर बी इंटू 100। ठीक है, तो अगर हम रेंज को डिसाइड कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक वैल्यू जो होगी रेजिस्टेंस की, उस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में ये दोनों एरर जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे? तो वो स्पेसिफिक रेंज आ गया इस, मान लो ये स्केल है। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट में दोनों का एरर सेम है, तो इस इधर एक मेथड का और इधर दूसरे मेथड का, ठीक है, ये लो वैल्यू ऑफ एरर ये वाला बताएगा, और ये हाई वैल्यू ऑफ एरर ये वाले मेथड में आएगा। ठीक है, तो उसको डिसाइड करने के लिए क्या होगा कि ये दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब इन दोनों वैल्यूज को आप लोग इक्वेट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ये इक्वेशन आर ए बाई आर टी, आर ए बाई आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर बी। ठीक है, तो ये है अमीटर का रेजिस्टेंस, ये है आप लोग का वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आर टी, ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो मेजरेंट का रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी की वैल्यू जो आप लोग की हो जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। ठीक है, तो आर टी
इज इक्वल टू अंडर रूट आर ए डॉट आर बी। ये आप लोग का हो जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, तो जब अगर आप लोग को कोई मेथड इन दोनों कनेक्शंस में अगर कनेक्शन को चूज करना है, तो अगर आप लोग को आर ए और आर वी की वैल्यू पता है, तो आर ए और आर वी की वैल्यू से आप लोग एक आर टी की वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, आर टी की वैल्यू कुछ भी आई, अगर आर टी की वैल्यू अगर आप लोग को मिल जाती है, तो फिर उसके बाद इससे लो वैल्यू, इससे लोअर वैल्यू के लिए आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे, वोल्ट मीटर एट लोड साइड। और इससे हायर वैल्यू के लिए आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे, तो वो अमीटर एट लोड साइड। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई? यस और नो? यस सर। फाइन। ठीक है, तो ये हो गया रेंज को आप कैसे डिसाइड करोगे वो चीज। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट में हम लोग जो दोनों मेथड है वो सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड एरर का जो होगा वो सेम होगा, और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर अगर हम लोग को मिलता है, तो वहां से अगर हम एरर इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो एरर इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमको ये एक इक्वेशन मिलता है जिससे कि हमको आर टी की वैल्यू मिल जाती है। ये आर टी की वैल्यू क्या है, ये आर टी की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि इस वैल्यू से हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन से कनेक्शन को कहाँ पे हम लोग को यूज करना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है अमीटर एट लोड साइड हमेशा हम यूज करते हैं हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो ये अंडर रूट आर ए इंटू आर वी, इसकी जो भी वैल्यू आई उससे हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम किसको यूज करेंगे, अमीटर एट लोड साइड। और इससे लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम किसको यूज करने वाले हैं, वोल्ट मीटर एट लोड साइड। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो अब यस सर। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ चुके हो क्या, कभी पढ़ा है कहीं पे? व्हीट स्टोन ब्रिज शायद आप लोगों का 11th 12th में भी रहा होगा। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। 12th में था। 12th में था ना? ठीक, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज चार रेजिस्टेंस है, उनकी सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट है। ठीक है, और उसके दो अल्टरनेट जो नोड्स हैं उसमें अगर हम सप्लाई देते हैं, और दो अल्टरनेट नोड्स जो आएंगे उसमें अगर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर गैल्वेनोमीटर से हम देखते हैं कि वो ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस। अब उस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यूज को हम वेरी करते हैं। ठीक है, और वेरी करने के बाद जब बैलेंस ब्रिज आता है तो बैलेंस कंडीशन कैलकुलेट किया जाता है, और बैलेंस कंडीशन को कैलकुलेट करके फिर हम अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, नेक्स्ट टॉपिक। व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम की बात करें तो 4 नोड्स एंड 4 रेजिस्टेंसेस।
ठीक है, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर दोगे, ये अल्टरनेट जो पॉइंट है वहां पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो सोर्स। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को आप लोग डिटेक्टर भी बोलते हो। मान लो ये जो रेजिस्टेंस है वो पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस है ये रेजिस्टेंसेस। तो अब आप लोग मेरे को बताइए कि अब अगर इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से ये एक ई है वोल्टेज सोर्स, इससे आप लोग का करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे करंट फ्लो जो हो रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो पार्ट में, I1 और I2, ठीक है, और ये करंट। अब ये बताइए कि अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो ये ब्रिज बैलेंस होगा तो पॉइंट ये ए बी सी और डी, ये चार पॉइंट है, तो पॉइंट बी और पॉइंट डी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अगर ये ब्रिज बैलेंस है तब। जब ये ब्रिज बैलेंस होता है, ठीक है, तो फिर हम अज्यूम करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, और इसमें जब कोई करंट फ्लो नहीं होता तब हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो रीडिंग देता है, ठीक है, और जीरो रीडिंग में ही हम इसको बैलेंस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को जब हमको बैलेंस करना होता है तो इसमें ऑब्वियसली एक वेरिएबल कंपोनेंट होना चाहिए, तो ये जो एस है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, वो हम लोग के वेरिएबल कंपोनेंट्स में आता है, ठीक है। तो ये I1 I2 ये मान लो ये I3 है, और ये मान लो ये I4 है, ठीक है। तो जब हम बैलेंस करने की बात कर रहे हैं तो बैलेंस करने में क्या है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। वो जीरो कब होना होगा जब VB इज इक्वल टू VD होगा, ठीक है, VB इज इक्वल टू VD होगा, ठीक है। अब VB इज इक्वल टू VD क्या कब होगा, जब अगर हम ये बोल सकते हैं कि I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू आर हो, ठीक है, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं I3 इंटू क्यू इज इक्वल टू I4 इंटू एस हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो फॉर बैलेंस ब्रिज, फॉर बैलेंस ब्रिज हम क्या लिख सकते हैं, VB इज इक्वल टू VD, नोड के जो वोल्टेजेस हैं, VB नोड के वोल्टेज इज इक्वल टू VD नोड का वोल्टेज, ठीक है। अब VB नोड का वोल्टेज और VD नोड के वोल्टेज में क्या रिलेशन है, I1 इंटू पी और I2 इंटू आर, ठीक है, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे I1 इंटू पी, I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू आर, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम हो गया, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल जब सेम होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर I1 जो है यही I3 में कन्वर्ट हो जाएगा और I2 इज इक्वल टू I4 हो जाएगा, ठीक है, तो यही करंट इस ब्रांच में और यही करंट इस ब्रांच में भी फ्लो होने लग जाएंगे, ठीक है। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग और क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बैलेंस कंडीशन के लिए,
बैलेंस कंडीशन के लिए I1 इज इक्वल टू I3 और बैलेंस कंडीशन के लिए I2 इज इक्वल टू I4। ठीक है, अब I1 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू या I1 की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर ये इसका इस सोर्स का जो ईएमएफ है वो सोर्स का ईएमएफ E है, तो फिर हम I1 कैसे निकाल सकते हैं? E डिवाइडेड बाई P प्लस Q। ठीक है, और वैसे ही I2 इज इक्वल टू I4 क्या हो सकता है? E डिवाइडेड बाई R प्लस S। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको E डिवाइडेड बाई P प्लस Q, और I2 इज इक्वल टू I4 इसको लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई R प्लस S। ठीक है, तो अब अगर इसको लो, ठीक है, ये है आप लोग का इक्वेशन 1, ये आप लोग का इक्वेशन 2, ये आप लोग का इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 में लोगे और I1 और I2 की वैल्यू को अगर आप लोग पुट करोगे तो आप लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 P बाई P प्लस Q इज इक्वल टू R बाई R प्लस S, ये आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। ठीक है, और जब अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको एक बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगा, और वो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा भाई? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है, अब P बाई Q डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू R बाई S, ये आप लोग का एक बैलेंस इक्वेशन हो गया, और इसी बैलेंस इक्वेशन से फिर हम लोग इसी को रेफर करके हम लोग निकालेंगे जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो। तो ये अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैसे निकलेगा, वो सारी चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो ये जो 4 ब्रांचेज हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो ब्रांच है P, जिसमें एक रेजिस्टेंस है आप लोग का P रेजिस्टेंस। एक ब्रांच है Q, जिसमें आप लोग को हम लोगों ने माना है रेजिस्टेंस की वैल्यू Q है। ठीक है, एक ब्रांच है R और एक ब्रांच है S। ठीक है, पी क्यू आर एस, जिसमें एस जो है वो उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये जो आर है वो अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस इक्वेशन से बात करें और अगर हम लोग को ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग को मिलेगी आर इज इक्वल टू एस इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बताओ अब। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई? यस और नो? यस सर। ओके, फाइन। ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप लोग को निकालनी होगी, तो अननोन रेजिस्टेंस अगर आर है तो आप लोग का इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस है ना, या आप लोग P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, P/R डिवाइडेड इज इक्वल टू Q/S, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड तो यहीं तक है। ठीक है, बट अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जो शायद आप लोग के उसमें नहीं आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो
ये है आप लोग का कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी। ठीक है, कि कौन से कंडीशन में आप लोग का ब्रिज जो होगा वो मैक्सिमम सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो ब्रिज सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा क्या कैरेक्टरिस्टिक में सेंसिटिविटी मतलब? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? सर मिनिमम इनपुट के लिए वो सेंस करेगा। एग्जैक्टली, जो मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑफ इनपुट है अगर उसको सेंस कर सके, ठीक है, तो उस चीज को आप लोग बोलोगे सेंसिटिविटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन इन आउटपुट इफ द मिनिमम द अमाउंट ऑफ मिनिमम इनपुट चेंजेस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोगों ने पढ़ा, वो किस चीज के लिए मतलब कौन से कंडीशन के लिए मैक्सिमम सेंसिटिव होगा। ठीक है, जो ब्रिज की सेंसिटिविटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ब्रिज की सेंसिटिविटी को अगर हम लोग को देखना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इस ब्रिज में मान लो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है और इस अननोन रेजिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, तो अगर ये चेंज को हमारा ब्रिज जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो जिस अमाउंट में जो रेजिस्टेंस चेंज होगा उसको ये डिटेक्ट करता है, उसको हम इसकी सेंसिटिविटी मानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो R से R प्लस डेल R हो गया। ठीक है, R से R प्लस डेल R हो गया। अब पहले R की कंडीशन में ये ब्रिज बैलेंस था, अब R प्लस डेल R हो जाएगा तो हमारा ब्रिज बैलेंस होगा क्या, बताओ? ब्रिज बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ब्रिज बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, बट बाकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हुई है, पी क्यू और एस तो चेंज हुई नहीं है। ठीक है, जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस में हम लोगों ने थोड़ा सा और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। ठीक है, तो फिर ये ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं होगा। अब ये अगर ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो VB इज इक्वल टू VD हम लोग बोल रहे थे, ये VB इज इक्वल टू VD होगा क्या, ये VB इज इक्वल टू VD नहीं होगा। अब ये VB इज इक्वल टू VD नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वोल्टेज डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी फॉर बैलेंस ब्रिज कौन सा कंडीशन है भाई? फॉर बैलेंस ब्रिज P by Q is equal to R by S. This is our first equation. Okay. Now we can also write it as P by P plus Q is equal to R by R plus S. You have seen in previous section. ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर हम अज्यूम करते हैं कि R जो है वो चेंज हो रहा है R प्लस डेल R से, assuming that R changes to R plus del R। ठीक है, देन क्या होगा, जो VB होगा इज नॉट इक्वल टू
VD, ठीक है। अब VB इज नॉट इक्वल टू VD, यहाँ पे अगर VB इज नॉट इक्वल टू VD होगा तो यहाँ पे हम लोगों को एक वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा ये वाले पॉइंट में, गैल्वेनोमीटर के पॉइंट में। तो इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंट में हम क्या निकालते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंट में हम थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे। तो ये जो थेवेनिन वोल्टेज होगा वो क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज जो होगा वो होगा VB माइनस VD, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH, ये VTH क्या होगा, VB माइनस VD, VD माइनस VB या फिर VB माइनस VD, जो भी बोलना है वो दोनों ही दे सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये होगा इन दोनों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है वो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो ये वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा भाई, VD कैसे निकलेगा और VB कैसे निकलेगा। तो अगर इस ब्रांच में अगर आप लोग बोलोगे और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालोगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये जो पॉइंट्स हैं ये ओपन सर्किट हो जाएंगे। ये जो पॉइंट जब ओपन सर्किट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट होगा, I1 I3 और ये I2 I4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे फिर आप लोग को ये जो ब्रांच है R और S, ठीक है, ये सीरीज में दिखेंगे और P प्लस Q ये दोनों भी सीरीज में दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज निकालूं तो थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा आप लोगों का E इंटू R प्लस डेल R, ठीक है। और R प्लस डेल R की सीरीज में क्या है, S डिवाइडेड बाई R प्लस डेल R प्लस S, ठीक है, माइनस E इंटू, वो तो इजी था, P डिवाइडेड बाई P प्लस Q, ठीक है। हाँ या नहीं, क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई। Yes, sir. तो अब देखो P डिवाइडेड बाई P प्लस Q, तो यहाँ से अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखोगे तो P डिवाइडेड बाई P प्लस Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई R, मतलब R डिवाइडेड बाई R प्लस S होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन 2 से आप लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये मान लो आप लोग का इक्वेशन, तो यहाँ से अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो फिर मेरे को क्या मिलेगा भाई, मेरे को मिलेगा VTH इज इक्वल टू E R plus del R divided by R plus del R plus S minus E into R divided by R plus S, ठीक है, मिल जाएगा। अब अगर ये मिल जाएगा तो फिर अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो E आ जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा R प्लस डेल R डिवाइडेड बाई R प्लस डेल R प्लस S माइनस R डिवाइडेड बाई R प्लस S। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, VTH इज इक्वल टू E, और लंबा चौड़ा इक्वेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो फिर आप लोग का क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस आर एस प्लस आर डेल आर प्लस एस डेल आर
ठीक है, माइनस आर स्क्वायर माइनस आर एस माइनस आर डेल आर। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई होगा आर प्लस एस होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एस इंटू डेल आर। क्या ये चीज आप लोग को समझ में आई? ये इक्वेशन आप लोग के लिए शॉकिंग तो नहीं है? ये इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर आप लोग अज्यूम करोगे आर प्लस एस इंटू डेल आर, ऑब्वियसली ये बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है, तो ये अमाउंट लेस देन आर प्लस एस होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये अज्यूम करते हो तो वी टी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी टी एच विल बी ई इंटू एस डॉट डेल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एस होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो एस प्लस डेल आर, ठीक, ई के साथ में डिवाइडेड बाई आर प्लस एस, क्योंकि इसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया अज्यूम करके कि ये बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है, बताओ क्या इतना चीज आप लोग को समझ में आया? Yes. ठीक है, तो अब अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब अगर हम ब्रिज सेंसिटिविटी की बात करें, ब्रिज सेंसिटिविटी, तो ब्रिज सेंसिटिविटी इसको हम डिनोट कर देते हैं, मान लो एस ब्रिज से। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन थीटा इन चेंज इन आर। ठीक है, और अगर हम लोग इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी के टर्म्स में लें, ठीक है, तो इस ब्रिज का वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? इस वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा वो थीटा डिवाइडेड बाय वी टी एच। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन में मैं कंपेयर करूं, ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन, ये हो जाएगा मान लो आप लोग का फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में मैं अगर कंपेयर करूं तो फिर मेरा थीटा का वैल्यू अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी से लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा? वी टी एच इंटू सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के टर्म्स में अगर हम लोग ब्रिज सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ब्रिज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? ब्रिज सेंसिटिविटी विल बी एस डी विल बी वी टी एच इंटू एस वी डिवाइडेड बाई डेल आर बाई आर। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे आप लोग वी टी एच की वैल्यू को पुट कर दीजिए जो आप लोगों ने कैलकुलेट करी है ऊपर। ठीक है, वी टी एच की वैल्यू क्या थी? वी टी एच की वैल्यू थी ई इंटू एस डॉट डेल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एस होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग पुट कर दो। तो सबसे पहले तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को ले लेते हैं, ई इंटू एस डेल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एस होल स्क्वायर इंटू डेल आर बाई आर। ठीक है, तो ये डेल आर और ये डेल आर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा भाई? इसको जब सॉल्व करूंगा मैं
तो मेरे पास आएगा E डॉट एस वी इंटू एस। एस वी जो है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी है और एस जो है वो लोअर ब्रांच का रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS डिवाइडेड बाई आर आएगा, ठीक। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, E डॉट एस वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS डिवाइडेड बाई RS। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं और तो क्या हो जाएगा, एस वी ई डॉट एस वी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू आर बाई एस प्लस एस बाई आर प्लस, ये आप लोग का ब्रिज सेंसिटिविटी का इक्वेशन है, ठीक है। तो जब ब्रिज सेंसिटिविटी का इक्वेशन ये है, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी आप लोग ये बोल सकते हो कि R बाई एस और जो S बाई आर है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है, मतलब R बाई एस की वैल्यू 1, ठीक। और R बाई एस की वैल्यू 1 है तो इसके इक्वल बैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है, P बाई क्यू भी होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी, फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी R बाई एस इज इक्वल टू एस बाई आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर 1 रखोगे तो फिर ब्रिज सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आएगी, एस बी मैक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस वी डिवाइडेड बाई आर बाई एस क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डॉट एस वी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये है आप लोगों का मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब एसवी की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दो तो एसवी की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट एसवी की वैल्यू थीटा बाई वी टी एच, तो यहाँ पे थीटा डिवाइडेड बाई वी टी एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई आप लोग का आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग, अगर आप लोग को मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी अगर पता है तो यहाँ से आप लोग डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से आप लोग का थीटा विल बी क्या हो सकता है, 4 इंटू एस ब्रिज मैक्स, ठीक है, इंटू वी टी एच डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकल में परस्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए। ये है इक्वेशन 1, ठीक है, एंड देन अदर इक्वेशन इज दिस, एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो इससे आप लोग को पता चलेगा कि कैसे कैसे आप लोग मतलब आप लोग का जो मैक्सिमम ब्रिज की सेंसिटिविटी वो कब आएगी, तो उसके लिए आप लोग बोल सकते हो कि जो रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो ब्रांचेस के जो रेशियो हैं, ठीक है, वो रेशियो सेम होने चाहिए। अगर वो रेशियो सेम है, ठीक है, तो फिर आप लोग का ब्रिज जो है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी को अचीव कर सकता है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट आप लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को लिखने के लिए क्या करना है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे पहले तो आप लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से ब्रांचेस क्या क्या हैं,
ठीक है। तो इसमें R अननोन रेजिस्टेंस, PQ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, S वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, एस वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद फिर जब हम बात करेंगे ब्रिज से मेजरमेंट करने की, तो ये एक कंपैरेटिव मेजरमेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। कंपैरेटिव मेजरमेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्यों है भाई? क्योंकि इसमें हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी ब्रांचेस से, ठीक है, और इसको कंपेयर करके हम इसमें बैलेंस कंडीशन लाते हैं, और बैलेंस कंडीशन जब पुट आ जाता है तो उसके बाद हम इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है? P by Q इज इक्वल टू R by S। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जिस टर्मिनल से वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसी टर्मिनल को आप लोग रेशियो अगर करोगे, ठीक है, तो P by Q इज इक्वल टू R by S, ठीक है, यहाँ पे सीरीज है, ठीक है, तो इस सीरीज में P by Q इज इक्वल टू R by S अगर करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो ये बैलेंस कंडीशन हो गई। बैलेंस कंडीशन के बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज होगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब ब्रिज की सेंसिटिविटी की बात करें तो ब्रिज सेंसिटिविटी क्या है? तो ब्रिज सेंसिटिविटी, ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में, अगर वो डिफ्लेक्शन देता है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि उस चेंज को हमारा ब्रिज सेंस कर रहा है, तो ये आप लोग की ब्रिज सेंसिटिविटी हो जाएगी। अब ब्रिज सेंसिटिविटी मैक्सिमम किस कंडीशन में होगी? तो मैक्सिमम कंडीशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इस ब्रिज को अनबैलेंस करेंगे। जब इस ब्रिज को अनबैलेंस करेंगे, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे R को R प्लस डेल आर से रिप्लेस कर देंगे। R को R प्लस डेल आर से रिप्लेस करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो इक्वल नहीं होगा। अब जब वो इक्वल नहीं होगा तो उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई डिफ्लेक्शंस आएंगे, ठीक है। तो जब वो इक्वल नहीं होगा तो उस वोल्टेज को हम लोग ले लिए हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और उस टर्मिनल में थेवेनिन इक्विवेलेंट जब वोल्टेज निकालते हैं तो वो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आता है ये, ठीक है। अब अगर ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आया है तो इसके अक्रॉस में जब हम इसी के रिस्पेक्ट में हम ब्रिज सेंसिटिविटी निकालते हैं तो जो थीटा डिवाइडेड बाय डेल आर बाय आर, ठीक है, मिनिमम चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा ब्रिज सेंसिटिविटी। अब ब्रिज सेंसिटिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो थीटा है वो किस रिस्पेक्ट में आया? इसके जो गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स है उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आया, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय VTH। तो थीटा डिवाइडेड बाय VTH इज इक्वल टू हम लोग को वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल गया। अब इसके टर्म्स में अगर हम लोगों को ब्रिज सेंसिटिविटी निकालना है तो ब्रिज सेंसिटिविटी हम कैसे निकाल सकते हैं? ब्रिज सेंसिटिविटी में थीटा को रिप्लेस कर दो VTH बाई SV से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ब्रिज सेंसिटिविटी निकालोगे। ब्रिज सेंसिटिविटी का आप लोग का इक्वेशन जो होगा, बेसिक इक्वेशन वो होगा ये, सप्लाई वोल्टेज इनटू वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेशियो आर्म्स R प्लस S बाई R, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा ब्रिज सेंसिटिविटी का इक्वेशन। अब मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी कब होगा? मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी तब होगा जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये दो R और S की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, और R प्लस S की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। तो अगर आप लोग R प्लस S की वैल्यू इक्वल हो गए तो फिर ये R प्लस S या फिर S बाई R, ठीक है, R बाई S या फिर S बाई R इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये 1 1 और ये प्लस 2, ठीक है। तो मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी क्या होगा? E डॉट SV डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आप लोग का मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी आ गया, ठीक है। इसमें SSC से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, सीधे इस वैल्यू में पुट करना होता है आप लोग को, ठीक है, और आप लोग का ब्रिज सेंसिटिविटी निकल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का ब्रिज सेंसिटिविटी है। यहाँ पे SV जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसकी वैल्यू को अगर आप लोग पुट करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग को डिफ्लेक्शन मिल जाएगा ब्रिज सेंसिटिविटी के उसमें रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का जो वो है केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। तो केल्विन डबल ब्रिज मेथड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई डाउट है?
कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास।